बच्चों नमस्कार। आज अपन कंप्यूटर नंबर सिस्टम, जिन्हें अपन बाइनरी द्विआधारी पत्ती भी बोलते हैं, ऑक्टेल अष्टाधारी भी बोलते हैं, हेक्साडेसिमल षोडशधारी भी बोलते हैं, इन सभी सिस्टम को दशमिक पत्ती में चेंज करना, दशमिक जो नंबर अपन लिखते हैं डेसिमल सिस्टम में रिप्रेजेंट करना और डेसिमल को वापस से इन्हीं में कन्वर्ट करना, ये अपन सीख रहे हैं। कई एग्जाम में एक या एक से अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हाँ इसका ऑक्टेल क्या होगा, मतलब अष्टाधारी में क्या लिखेंगे या इसको बाइनरी में क्या लिखेंगे। वैसे बाइनरी और डेसिमल का क्वेश्चन मैक्सिमम आता है, पर कहीं एसएससी के एग्जाम में अष्टाधारी का भी पूछ लिया गया है। इसी अपन इन तीनों सिस्टम को आज समझ रहे हैं। देखिए बच्चों, बाइनरी को अपन हिंदी में बोलते हैं द्विआधारी, जिसका आधार 2 है। अब आधार 2 का मतलब है जिसमें कोड 0 और 1 होंगे, इनको अपन बिट भी कह सकते हैं, 0 और 1। ये आधार अपन यहाँ लिखते हैं कि ये द्विआधारी है। अब बाइनरी को अपन कर रहे हैं डेसिमल के अंदर। डेसिमल है जिसका आधार 10 है, अपन यहाँ आधार 10 लिख सकते हैं। इसमें 10 कोड है 0 से लेके 9 तक। ये है दशमिक पत्ती। डेसिमल इंग्लिश वर्ड है, दशमिक हिंदी वर्ड है। दूसरी होती है अष्टाधारी, जिसमें कोड 0 से 7 तक होंगे, 0 1 2 3 7 तक। और ये अष्टाधारी है तो इसका आधार क्या होगा, 8 होगा। और एक काम आती है हेक्साडेसिमल, जिसका आधार 16 है। आधार 16 है तो 0 से 9 तक कोड तो होंगी, फिर 10 11 12 13 14 और 15 होंगे। और जो 10 11 12 है इनको अपन लिखते हैं ABCDEF, वरना क्या होगा अपन जैसे 12 1 और 2 है या 12 है ये समझ नहीं पाएंगे, तो अपन 12 कंप्लीट जो नंबर है उसको C लिख दिया, और जो 1 और 2 है उनको अलग अलग 1 और 2 लिख दिया। तो 0 से 9 तक, और जो डबल डिजिट है उनको अपन ने ABCDE और F से रिप्रेजेंट कर दिया। तो आपको ध्यान में होना चाहिए, कई बार छोटा सा क्वेश्चन आता है कि जो ये षोडशधारी प्रणाली है उसमें 14 के लिए कौन सा अंग्रेजी का अक्षर रिप्रेजेंट होगा, तो वो होगा E। 13 के लिए D होगा। तो ये भी अपन को ध्यान में होना चाहिए। तो अपना पहला काम ये है कि बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना, ऑक्टेल को डेसिमल में करना और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में करना। देखिए वापिस, जैसे अपने कोशिश की है कि 125 ये अपनी दशमी पत्ती है, इसको द्विआधारी में ऐसे लिखते हैं 1 1 1 1 1 0 1। अब मान लीजिए हमको रिप्रेजेंट करना है कि कैसे लिखते हैं, मान लीजिए तो अलग अलग तरीके हैं, मेथड कई सारे हैं, पर एक सिंपल मेथड है जो सभी में काम आएगा, अपन उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप इसे आधार 2 में लाना अपन को, तो आप क्या करोगे, इस 125 के अंदर 2 का भाग दोगे, 2 का भाग दिया, 6 दूनी 12 2 दूनी 4, और जो रिमाइंडर है वो 1 है अपना, ये अपन लिख दिया शेषफल। फिर 2 का भाग देंगे तो ये 31, शेषफल क्या बच गया 0, क्योंकि भाग पूरा पूरा जा रहा है। फिर 2 का भाग दिया, 15 दूनी 30, शेषफल 1। फिर 2 का भाग दिया, 7 दूनी 14, शेषफल 1। फिर 2 का भाग दिया अपन ने, 3 दूनी 6, शेषफल 1। फिर 2 का भाग दिया, 2 एकम 2 और शेषफल 1। अपन ने इस तरह लिखा है, मतलब अपन ने 125 में पहले 2 का भाग दिया, जो भागफल आया उसमें फिर 2 का भाग दिया, और इस तरह देते रहे जहाँ तक कि 2 का भाग जा रहा है। अपन मालूम है कि जब 2 का भाग देंगे तो या तो शेषफल 0 आएगा या फिर 1 आएगा, 0 और 1 के अलावा कोई आने वाला है नहीं। तो ये अपना वहाँ कि शेषफल 1 0 1 1 1 1 और 1, अंतिम शेषफल ये है। अपन यहाँ से लेंगे इस तरह कोड करने में, तो अपन कहेंगे पहले ये 1 आएगा, फिर ये 1, तो ये इस तरह हो गया 1 1 1 1 1 0 और 1। मतलब अपनी जो स्टार्टिंग होगी वो इधर से होगी 1 1 1 1 1 0 1, और ये बाइनरी हो गया इस तरह। तो अपन ने क्या किया, 125 में जब आधार 2 में चेंज करना है तो 2 का भाग दिया। मान लीजिए 150 को हमें आधार 3 में चेंज करना है,
क्योंकि अष्टाधारी षोडशधारी ये तो 8 और 16 का आधार है। आधार तो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, किसी को आधार मान सकते हैं अपन लोग। तो मान लीजिए कल को एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाई 125 को त्रिआधारी प्रणाली में चेंज कीजिए जिसका आधार 3 हो, तो अपन क्या करेंगे, अपन 125 में 3 का भाग देंगे। 125 तो ये 10वीं पत्ती है, हमें आधार 3 में चेंज करना है। 3 में चेंज करना है तो जैसे आपने यहाँ 2 का भाग दिया और शेष पर लिखा, वैसे कि वैसे ही आप 3 का भाग दोगे और शेष पर लिखोगे। तो बिल्कुल मेथड चेंज नहीं है, बस ये है कि अपन टेबल आनी चाहिए 2 की, 3 की, 5 की, जिसका भी अपन को पूछे, और ये आप काम आराम से कर सकते हो। तो 3 आधार में करना मान लीजिए, तो आप 125 में क्या करोगे, 3 का भाग दोगे। 3 का भाग सिंपल, 3 चौक 12, 3 एकम 3, शेषफल 2, 13 तिया 39, शेषफल 2, 3 चौक 12, शेषफल 1, 3 का 1 बार और यहाँ भी शेषफल 1। तो क्या आ रहा है, यहाँ से अपन देखिए मान लीजिए, तो 1 1 1 2 और 2, 1 1 1 2 और 2, ये इस तरह आ रहा है। ये अपना आधार किस में, 3 में, आधार 3 में, ये आधार 3 में आ रहा है। तो अपन ने 125 10 का आधार पे है और 3 में करना है तो 3 का भाग दे लिया। ऐसे ही मान लीजिए हमें 7 का आधार चाहिए, तो आधार 7 में करना है तो 125 में अपन 7 का भाग देंगे, कर सकते हो आराम से। 8 में करना है तो 8 का भाग देंगे। 16 में करना अपन को, 16 में करना है तो अपन 16 का भाग देंगे। 16 में कैसे, जैसे मान लो 125 है, 125 को अपन को 16 आधार में चाहिए मान लो, तो आप 16 भाग दोगे। 16 पंजे 80, 16 96, 16 7 112, 7 बार गया ना, 7 बार गया, और 16 7 112, तो शेषफल क्या बचा, शेषफल क्या बचा, शेषफल बचा 13, तो शेषफल देगा 13 यहाँ पर इस तरह। तो अब 16 का भाग जा नहीं रहा है तो ये आएगा 7 और 13, तो इस तरह आएगा 7 और 13, और 13 के लिए अपन का है कोड क्या लिखेंगे अपन लोग, 13 के लिए 10 के लिए ए होता है, 11 के लिए बी होता है, 12 के लिए सी और 13 के लिए डी। देखो अपन कहा था अभी कि 13 के लिए कोड क्या होगा, डी होगा, ये 13 इसलिए कोड क्या है, डी है, तो ये इसके लिए क्या आ जाएगा, कोड डी आ जाएगा। तो यहाँ 7 और डी और आधार क्या आ जाएगा 16। तो इस तरह अपन किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, किसी भी आधार में चेंज कर सकते हैं। एक ही तरीके से अपन ने सारे काम कर दिए। अब थोड़ा सा और देखते हैं आगे कि कन्वर्जन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन इनटू बाइनरी, जो दशमलव में संख्या होती है उसको अपन को द्विआधारी में चेंज करना है। दशमलव में कैसे, जैसे 0.875 है, इसको अपन को द्विआधारी में चेंज करना है। ऐसा द्विआधारी में हम जोर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन के चांस द्विआधारी में सबसे ज़्यादा है। तो जो ओक्टागन है, सोडस है, उनके चांस बहुत कम है। और यदि कोई क्वेश्चन बनता भी है तो अपन जैसा किया, मान लो कि भाई दासमी को अष्टाधारी में चेंज कीजिए तो 8 का भाग दे लीजिए, दासमी को 16 आधार में चेंज कीजिए तो 16 का भाग दीजिए। इससे आगे क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। पर एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भाई जो डेसिमल फ्रैक्शन है, मतलब जो दशमलव वाली भिन्न वाली संख्या है, दशमलव भिन्न वाली संख्या है, उसको अपन को द्विआधारी में चेंज करना है। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। जैसे ये 0.875 आधार 10 है, हमें द्विआधारी में चेंज करना है, ये वाला है। तो आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ आधार 2 है तो आप 2 से इंटू करेंगे, किसको, जो भिन्न दे रखी है उसको। जैसे यहाँ पर देखा है 0.875, तो आप 0.875 को 2 से इंटू करोगे, तो 2 से इंटू किया तो इसका डबल कर दिया तो यह आ गया 1.750। अब यहाँ जो पूर्णांक संख्या है, इंटीजर है, वो आपका 1 है, तो ये जो 1 है वो यहाँ आ जाएगा। और जो दशमलव में संख्या है वो ये वाली है, इसको फिर अपन 2 से इंटू किया, यहाँ पर 2 से, तो 2 से इंटू किया तो ये 1.500 आ गया। तो क्या करेंगे अपन लोग, यहाँ इंटीजर क्या है, ये 1 है, तो फिर ये इंटीजर 1 आ गया। अब यहाँ बचा 500 दशमलव के बाद में, 500 फिर अपन 2 से इंटू किया, ये 100, तो यहाँ 1 आ गया ये वाला इंटीजर, और ये भिन्न खत्म हो गई।
इसका मतलब है अपन यहाँ से लिखेंगे 1 1 और 1, पहला 1, दूसरा 1 और तीसरा 1। अब देखिए ये दशमलव में है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा इस तरह। तो ये एक डेसिमल फ्रैक्शन का बाइनरी में है जो अब आने वाले समय में क्वेश्चन इस टाइप के बिल्कुल बन सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए बच्चों, जैसे 0.3125 है 10 आधारी में, हमें द्विआधारी में करना है, क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे। अब देखिए आप समझ तो गए कि 2 से इंटू करेंगे 0.3125 को, तो 3125 का डबल होता है 6250 और दशमलव यहाँ आ जाएगा, उसके पहले कोई है नहीं, तो यहाँ जो पूर्णांक संख्या है, जो आपकी इंटीजर है पूर्णांक संख्या है वो है 0। फिर 0.6250 को अपन 2 से इंटू करेंगे, तो देखो बच्चों 0 5 का डबल 10, 2 का 4, 1 5, 6 का 12, ये इस तरह आ रहा है 1.2500। तो यहाँ पूर्णांक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर ये 2500 है तो 0.25 इसको इंटू करेंगे तो 25 दूनी 50, या फिर क्या आ गया 0 आ गया। अब 0.50 को अपन 2 से इंटू करेंगे तो 1.00 क्या आ गया 1। तो यहाँ क्या आ रहा है 0101, ऊपर से अपन लिखेंगे बच्चों, तो पहले 0 फिर 1 फिर 0 और फिर 1, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे दशमलव। तो देखो डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना अपन सीख चुके हैं, बिल्कुल सिंपल है। आपको डेसिमल को बाइनरी में करना है तो 2 से इंटू कीजिए और जहाँ ख़त्म होगी वहाँ तक जो पूर्णांक संख्या है उनको उसी सीक्वेंस में लिख दीजिए। अब मान लीजिए कोई पूछे अपन से कि भाई जैसे 0.0101 है, 0.0101 है, इसको मान लीजिए वापस हमको चेंज करना है तो कैसे करेंगे, किसमें दशमिक में। तो 0.0101 है, ये द्विआधारी है और हमें इसको दशमिक में चेंज करना है तो कैसे करेंगे। एक तो अपन से ये पूछ सकते हैं और दूसरा इनको ऑक्टेल में पूछ सकते हैं, तो इनको अपन और समझते हैं। अब देखो ऑक्टेल और बाइनरी का क्या संबंध है, ऑक्टेल और बाइनरी का क्या संबंध है। तो ऑक्टेल में बच्चों आधार 8 होता है, 0 1 2 3 4 5 6 और 7 ये कोड होते हैं। अपन जानते हैं कि 1 2 4 ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। अब ये जो 4 2 और 1 है इसमें देखो सभी जोड़ होते हैं, जैसे 1 लेना अपन को तो ये 1 की जगह 0 लिख दो अपन, सॉरी 1 की जगह 1 लिख दो, यहाँ 0 यहाँ 0, इसका मतलब है ये 1 है। 2 लेना अपन को तो यहाँ अपन 1 रख देंगे, यहाँ 0 यहाँ 0, तो ये 2 हो गया। 3 में क्या होगा 2 और 1 3, तो ये दोनों 1 1 आ जाएंगे और ये 0 आ जाएगा, 2 और 1 3। 4 में यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 यहाँ 0। 5 में 4 और 1 5, 6 में 4 2 6, 7 में 4 2 6 5 6 और 1 7। तो अपन ने क्या किया है, जहाँ जिनका यूज है वहाँ 1 लिखा है और जिसका यूज नहीं है वहाँ 0 लिखा है। तो इस 0 को मैंने लिखा है कि तीनों जगह कोई जरूरत नहीं है हमें, एक की जगह 0 0 1 ये 1 है, बाकी इनकी जगह 0 दिया क्योंकि हम अष्टाधारी में कर रहे हैं। अष्टाधारी क्या होती है 2 की पावर 3 होती है और बाइनरी 2 की पावर 1 होती है। यहाँ 3 है तो हमें 3 डिजिट लिखने हैं, यहाँ 1 है तो 1 लिखना है, तो 3 डिजिट करने हैं और उनका जोड़ इस तरह होना चाहिए क्योंकि यहाँ 8 या 9 तो होगा नहीं। अब 7 जोड़ना है तो देखो ये 1 ये 2 ये 4, ये 0 हो गया, ये 2 और ये 4, ये 1 ये 2 और ये 4, इस तरह। तो 4 1 5, तो 0 वाला तो इंटू करके हट जाएगा, बाकी दोनों जुड़ जाएंगे। इस तरह अपन अष्टाधारी में चेंज कर सकते हैं। फिर देखिए बच्चों अब जैसे मान लीजिए अपन देखें कि 273 अष्टाधारी में है और हम चाहते हैं इसको बाइनरी में चेंज करें, तो जो 3 है ना 3 के लिए कोड आएगा 0 1 और 1। 7 के लिए ये वाला कोड आएगा 1 1 और 1। 2 के लिए
ये वाला कोड आएगा 0 1 और 0 इस तरह। ये जो है ये किस में आ गई, बाइनरी में। जैसे ये मान लो 37.42 तो 37, तो 7 के लिए कोड क्या आएगा 1 1 1, 3 के लिए कोड क्या आएगा 0 1 1 और दशमलव यहाँ पर, 4 के लिए कोड क्या आएगा 1 0 0 और 2 के लिए 0 1 0 इस तरह। तो ये द्विआधारी में चेंज हो गई। तो ये अपन अष्टाधारी को द्विआधारी में करें। आप सोचोगे सर ये सारा याद करना पड़ेगा क्या? याद नहीं करना पड़ेगा अपन को। अपन 3 कोड ले रहे हैं क्योंकि ऑक्टेल में 3 है, 2 की पावर 3 है। और ये क्या होते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, बाइनरी इस तरह चलती है। तो हमें ये 3 स्थान भरने ओनली। तो पहले स्थान पे 1 आएगा, दूसरे पे 2 आएगा और तीसरे पे 4 आएगा। अब किसी भी नंबर को चेंज करना, मान लीजिए जैसे 1 1 1 ये द्विआधारी में है, हमें चेंज करना है इसको अष्टाधारी में। तो इस एक को अपन 1 से इंटू करेंगे, इसको अपन 2 से इंटू करेंगे, इसको अपन 4 से इंटू करेंगे। तो 4 एकम 4, 2 एकम 2 और 1 एकम 1, तो ये कितना हो गया 7। तो ये आधार क्या हो गया 7, ये अष्टाधारी में हो गया। जैसे मान लीजिए अपन को 3 लिखना है, मान लीजिए 3 का कोड है 0 1 और 1। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 4। तो ये तो 0 हो गया, तो 2 तो ये आ जाएगा, 2 एकम 2 और 1 एकम 1, तो 2 और 1 कितना हो गया 3। इस तरह अपन लिखते हैं। इसको थोड़ा सा और समझते बच्चों अपन लोग। कैसे? देखिए 29 को द्विआधारी संख्या पत्ती में लिखना अपन को। तो 29 को द्विआधारी में लिखना मान लीजिए, तो अपने पास 2 तरीके हैं। एक तो अपन ने जो सीखा है कि 29 में अपन 2 का भाग दें, जो आप सब जान गए 29 2। दूसरा अपन ये कहते हैं कि द्विआधारी में इस तरह चलता है कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 ऐसा चलता है। 2 की पावर 0 होता है 1, 2 की पावर 1 होता है 2, ये होता है 4, ये होता है 8, ये होता है 16, ये होता है 32 और ये इसी तरह आगे चलता रहेगा। हमें जैसे 29 को लिखना है तो अपन को इन संख्याओं में से, देखो 32 तो ज़्यादा है तो ये तो काम आएगा नहीं, इनमें से अपन को लेना है और अपन को उन संख्याओं को लेना है इसके अंदर से जिनका जोड़ 29 हो। और पहले बड़ी से लो आप। अब 29 विषम संख्या है, इसका मतलब ये 1 तो होगा ही होगा, पक्की बात है। और वैसे देखो कैसे लेंगे, सबसे पहले लेंगे 16, 16 और 8 24, 24 तो लेंगे। अब 29 से तो 5 और चाहिए ना, तो 5 कहाँ से आएगा 4 और 1 से 5 आएगा। 2 को लेंगे तो 5 बनेगा नहीं, तो इसका मतलब है 4 भी लोगे और 2 नहीं लोगे आप और 1 लोगे इस तरह। तो 16 8 24 और 4 28, 28 1 29। इसका मतलब है हमने ये 2 नहीं लिया, जो 2 नहीं लिया उसके स्थान पर तो आएगा 0 और बाकी सारे आएंगे 1। तो इस तरह हो जाएगा 1 1 1 0 और 1। ये अपन इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं 29 को, ये आपकी द्विआधारी पत्ती होगी। और ये समझ में कम आए तो 29 में आप 2 का भाग दे लीजिए। 2 का भाग देना आप जानते हैं, जैसे 29 है, भाग देंगे तो 2 का भाग दिया 14 दूनी 28, रिमाइंडर 1, फिर 2 का भाग दिया 7 दूनी 14 0, फिर 2 का भाग दिया 3 दूनी 6 1, फिर 2 का भाग दिया 1 और ये 1। तो यहाँ से अपन लेंगे वापस इस तरह, तो 1 1 1 0 और 1 इस तरह। अच्छा मान लीजिए अपन को ये जो 1 1 1 0 1 है द्विआधारी है और इसको मान लो अपन को वापिस से दासमी में चेंज करना है, तो आप इनसे इंटू करेंगे 1 से 2 से 4 से 8 से 16 से ऐसे, मतलब 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 इस तरह। तो जैसे मान लीजिए अपन इसको इंटू करेंगे तो 1 से करेंगे, इसको 2 से इंटू करेंगे तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तो 0 है और 0 को 2 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। इसको इंटू करेंगे तो 4 से करेंगे, इसको 8 से, इसको 16 से। और आप जानते हो ये सब 1 है, 1 को इंटू करने में वही संख्या आती है, तो अपन लोग क्या करते हैं डायरेक्ट प्लस करते हैं कि भाई 16 और 8 24, 24 4 28, 28 1 29, तो ये मान क्या हो गया 29।
तो अपन इस तरह आराम से चेंज करते हैं। तो अपन द्विआधारी में दाशमिक को कर सकते हैं और दाशमिक से द्विआधारी प्रणाली ला सकते हैं। तो ये कंसेप्ट हमको ध्यान में होना चाहिए। अब ऑक्टेल में भी अपन क्या किया था, इन 3 का यूज़ किया था। किसका, इन 3 का। तो अपन का जैसे मान लो 4 चाहिए तो अपन इसको ले लिया 4 को, ये 2 जीरो कर दिए। 6 चाहिए तो 4 और 2 को ले लिया, ये जीरो कर दिया अपन ने। 7 चाहिए तो तीनों को ले लिया। तो अपन लगा 1 1 1 याद करना पड़ेगा, याद नहीं है। इन तीनों में देखो आप 4 2 और 1, इनमें से कौन कौन से लें कि हमारा काम हो जाए। जैसे हमें 5 चाहिए तो मैं 4 और 1 को लूँगा, इसका नाम है ये 1, ये 0, ये 1, ये मेरा 5 हो गया। ये बाइनरी में है 5, आप ट्राई कर लो भाई वापस। इस तरह वो ऑक्टेल प्रणाली आ रही थी। फिर देखिए बच्चों, 129 को द्विआधारी संख्या पत्ती में व्यक्त करने में कितने अंकों में लिखा जाएगा। अपन वैसे सिंपल कहें तो देखिए 2 की पावर 0 जो 1 होता है, फिर यहाँ 2 आएगा, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128। इसका मतलब है 128 तो लेना ही पड़ेगा अपन को, क्योंकि अपन यहाँ से इनको जोड़ते हैं तो इन सब का जोड़ तो 128 से 1 कम आएगा। कैसे बच्चों, जैसे इन 2 को अपन जोड़ते हैं तो इससे 1 कम आएगा। देखो आप इन तीनों को जोड़ते हैं अपन लोग तो 8 से 1 कम आएगा जोड़। इन चारों को जोड़ते हैं तो 16 से 1 कम आएगा। इन पांचों को जोड़ते हैं तो इनका जोड़ 32 से 1 कम आएगा। हमें चाहिए 129। इसका मतलब है कि 128, इनको सबको जोड़ेंगे भी अपन तो भी 127 आएगा। हमें चाहिए 129। इसका मतलब ये तो अपन लेना ही पड़ेगा, और ये लेना पड़ेगा। इसका मतलब कितने अंक जरूरत हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अपन डायरेक्ट कहते हैं कि हमें 8 अंकों की आवश्यकता होगी। अपन इससे नहीं करते हैं तो 129 में आप 2 का भाग दीजिए और वही प्रणाली लें कि लास्ट में क्या बचता है, क्योंकि 129 विषम संख्या है तो 1 तो आएगा ही, और कंटिन्यू पर नीचे से ऑफिस लिखेंगे इस तरह, तो वो टोटल जो अंक है ना वो आपको 8 ही मिलेंगे। और आप डायरेक्ट करना चाहें तो आप इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। देखिए, एक द्विआधारी अंकन पत्ती में लिखी संख्या सम कब होगी। अब आप समझते हो सम कब होती है। मान लो 80 सम संख्या है, 82 सम संख्या है। अब इनमें अपन 2 का भाग देते हैं मान लीजिए, तो यहाँ शेषफल क्या आएगा 0। यहाँ 2 का भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा 0। और ये 0 अपन लिखेंगे तो ये अंतिम अंक होगा, नहीं हुआ तो ये अंतिम अंक होगा। इसका मतलब है सम संख्या होने के लिए जरूरी है उसका अंतिम अंक क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्योंकि यदि यहाँ विषम में मान लीजिए 81 मान लो, आप 2 का भाग देते हो तो यहाँ 1 बचेगा। ये 1 बच रहा है ना, ये कहना चाह रहा है ये विषम संख्या है, और ये जो 0 बच रहा है ये कहना चाह रहा है ये क्या है, सम संख्या है। तो अपन को सम संख्या तभी होगी जब अंतिम अंक क्या होगा 0, और विषम संख्या तभी होगी जब अंतिम अंक क्या होगा 1 होगा। ये तो अपन को यहीं से मालूम चल रहा है। किसी भी सम संख्या या विषम आप भाग दे लो, विषम है तो यहाँ 1 आएगा, सम है तो यहाँ 0 आएगा। ये भी वैसा ही है कि विषम संख्या कब होगी, जब अंतिम अंक क्या होगा 1 होगा। इसको परिवर्तित करना मान लीजिए अपन को, तो आप बिल्कुल सिंपल है, आप इंटू कर दीजिए। यहाँ 1 से करेंगे अपन लोग, यहाँ 1 से, यहाँ 2 से, यहाँ 4 से, यहाँ 8 से, यहाँ 16, यहाँ 32 और यहाँ 64। तो देखो कौन कौन सी जो 0 है उनको अपन लिखा है नहीं, क्योंकि 0 से इंटू करेंगे तो 0 हो जाएंगे। तो अपन सिंपल देख लो कि भाई 16 और 64 और 16 80 हो गए। 80 और 8 88, 88 2 90। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 90। और अपन वैसे भी 1 के को इंटू करेंगे तो भी आएगा। तरीका तो ये आता है कि इसे कितने अंक है 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 2 की पावर 6 तक आएगी। जैसे पहला अंक है ना 1, इसको आप इंटू करोगे 2 की पावर 6 से। जो दूसरा अंक 0 है उसको करोगे 2 की पावर 5 से। तीसरा अंक 1 है, इसको 2 की पावर 4 से। चौथा इधर से 1 है तो 2 की पावर 3 से। पाँचवा 0 है तो 2 की पावर 2 से। छठा 1 है तो 2 की पावर 1 से। सातवां 0 है तो 2 की पावर 0 से।
अपन इनको प्लस करेंगे तो भी अपना कितना आएगा 90, क्योंकि अपन ने क्या किया यहाँ पर जो जीरो से जो इंटू है उनको अपन ने छोड़ दिया कि भाई इनका तो रिजल्ट जीरो आएगा। तो अपन डायरेक्ट क्या कर लिया कि ये तो हो गया 64, ये हो गया 16, ये हो गया आपका 8, ये 2, 64 और 16 80, 8 88 और 2 90, इस तरह। निम्नलिखित में से किस द्विआधारी अंकन पत्ती के मान का गुण द्विआधारी अंकन पत्ती जैसा ही है? मतलब इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो जिसकी वैल्यू भी द्विआधारी जैसी है? अच्छा, द्विआधारी का मतलब क्या होता है? जिसका कोड 0 और 1 आ जाए। तो आप इन सबको चेंज कर लीजिए दाशमिक में और देख लीजिए जहाँ भी 10 से 11 100 101 ऐसे आएगा वो उसका जैसा ही है। जैसे अपन यहाँ चेंज करते हैं, मान लीजिए तो आपको सर ये 1, ये 2, ये 4, ये 8, तो ये 3 अंक है, 8 4 12 2, ये 14 है आपका द्विआधार 10 दाशमिक के अंदर। वैसे ये बंदे के मान लो 8 4 और ये 1, 8 4 12 और 1, ये 13 लग रहा है, तो ये तो द्विआधारी जैसा नहीं है। यहाँ अपन देखिए मान लीजिए तो 1 2 4 और 8, 8 2 10, ये द्विआधारी जैसा है। तो इनमें से किसको अपन चेंज करें कि द्विआधारी जैसा ही आए, ये अपन से पूछा है। तो अपन इसको ऑप्शन से करेंगे कि किसकी वैल्यू 10, क्योंकि 10 है ना द्विआधारी जैसा लग रहा है, 11 भी द्विआधारी लग रहा है, 100 भी एक द्विआधारी लग रहा है, 101 भी द्विआधारी लग रहा है, क्योंकि इनमें जो बिट है वो 1 और 0 ही काम आ रहे हैं, और जहाँ 0 और 1 काम आते हैं उसी को हम बोलते हैं द्विआधारी प्रणाली। यहाँ मन को माइनस करना है, तो एक तो अपन सबसे सिंपल है कि इनको चेंज कर दें दाशमिक पत्ती के अंदर, और वैसे अपन को दाशमिक चाहिए अपन को, तो डायरेक्ट कर दें अपन लोग। तो ये 1, ये 2, ये 4, ये 8 और ये 16, तो 16 और 8 24, 24 और 2 26 और 1 27, ये आ गया 27 बच्चों। और इसको बचत करेंगे मान लो तो ये 1, ये 2 और ये 4, हमने जहाँ 0 है वहाँ लिखा नहीं है क्योंकि तो 0 से इंटू होगा तो 0 हो जाएगा। तो ये कुल मिला के 4 एकम 4 और 1 5, ये 5 होगा, तो कितना आएगा? ये 22 आएगा, 22 आएगा। अपन वैसे भी करते हैं 1 1 0 1 1 और -1 0 1, इसे भी करते हैं। इससे करेंगे अपन मान लो तो जो भी आएगा उसको वापस अपन को दशमलव भिन्न में दाशमिक पत्ती में चेंज करना पड़ेगा। इसलिए अपन देखा सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप इसको चेंज करो और इसी से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए प्लस है तो वापस सबसे अच्छा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 8 और 16, 16 और 8 24, 24 और 3 27, और यहाँ अपन देखिए मान लीजिए 16 8 24 25 26 27, और यहाँ अपन देखिए मान लो 1 2 छोड़ दीजिए 4 4 1 5, तो 27 और 5 कितना होगा 32। तो बच्चों इसमें क्या आंसर आएगा? 32 आंसर आएगा इसका। प्लस करेंगे तो और माइनस करेंगे तो 27 - 5 22 आंसर आएगा। इस तरह हो सकता है कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो बच्चों। यहाँ पर देखिए 1 1 0 1 1, इसमें इसका भाग देना है तो पहले आप इसको कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसको करेंगे और भाग दे लेंगे, तो इससे हो जाएगा आराम से। यहाँ मान लो इंटू करना है तो पहले आप कन्वर्ट कर लो, ये 1 ये 2 ये 4 ये 8 ये 16, 16 8 24, 24 और 3 कितना हो गया 27, और इंटू करना है 2 से, तो 27 × 2 54, कितना होगा 54। यहाँ अपन को जोड़ना है तो सबसे बढ़िया तरीका है आप करो इनको चेंज 1 2 4 8 और 16, तो इनका जोड़ होगा 31, क्योंकि सभी 1 है ना, तो 32 से कम होगा, तो 16 8 24 4 28 और 3 31, ये तो हो गया 31 आपका। यहाँ चेंज करना अपन को, तो ये 1
ये 2 की जगह 0, 4 की जगह 0 और ये 8, 8 1 9। यहाँ पर देखें ये 1, ये 2, ये 4 की जगह 0 है और ये 8 है, तो 8 2 10 1 11, तो कुल में कितना हो गया 51। अब देखो इनमें 51 कौन सा है, तो 51 को लिखने का तरीका, एक तो आप 51 में भाग दोगे भाजक से 2 का, तो चेंज जाएगा, और एक आप 51 को डायरेक्ट लिखते हो। क्या आप जानते हो कि किस किस का जोड़ 51 होगा, जैसे 32 16 8 4 2 और 1 तो अपन को ये चाहिएगा 51 के लिए। बाकी 50 कहाँ हो रहा है, देखो आप 32 16 48, 48 से 2 50, 50 1 51। तो ये जो यूज आ रहे हैं अंक वहाँ तो आ जाएगा 1 1 1 और 1, और जो नहीं आ रहे हैं वहाँ क्या आ जाएगा 0। तो ये अपना किस्म हो गया बाइनरी के अंदर, तो 1 1 0 0 1 1 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तीसरा। और आप डिवाइड करोगे तो भी आपको यही रिजल्ट आएगा। यहाँ अपन को माइनस करना है तो भी आप कर सकते हैं 1 1 1 में से वाला, तो वही ये तो जाएगा 31 आपका, क्योंकि 5 बार 1 है ना, तो 31 1 2 4 8 और 16 16 8 24 4 28 3 31। और माइनस करोगे आप लोग यहाँ पर, तो देखिए माइनस करोगे तो ये 1 है और 2 4 8 और 16 16 1 17, तो 31 में से 17 गए, ये आ गए 13, और 13 क्या होता है बच्चों 1 2 4 8, देखो 8 4 12 1 13, तो ये 1 1 0 और 1 इस तरह, तो 1 1 0 और 31 माइनस 17 बच्चों ये 14 आएंगे। देखो आप मिस्टेक हो रही 14, और 14 कैसे होगा 8 4 12 2 14, ये नहीं 8 4 12 और 2 14, तो 1 1 1 और 0, ये इस तरह जाएगा 30 ऑप्शन। नेक्स्ट देखो अपन को ये दार्शनिक पत्ती है और इसको चेंज करना अपन को। तो बच्चों देखिए पहले ये तो पूर्ण संख्या है, तो यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 4, ये तो सब 0 हो गए, ये 8 16 और 32, तो इन तीनों को आप प्लस कर लीजिए, तो 32 और 16 48 और 8 56, तो यहाँ तो आएगा 56, ये बात उत्तर हो गई। और ये है 0.0101, तो 0.0101 को अपन को चेंज करना है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे अपन कहते हैं मान लीजिए कि 1111000.0101, तो यहाँ अपन इंटू करते हैं 2 की पावर 0 से, यहाँ 2 की पावर 1 से, यहाँ 2 की पावर 2 से, यहाँ 2 की पावर 3 से, 2 की पावर 4 से, 2 की पावर 5 से, यहाँ पावर बढ़ती आ रही है। वैसे ही दशमलव के पास पावर घटती हुई आएगी, यहाँ आएगा 2 की पावर -1, ये आएगा 2 की पावर -2 से, ये 2 की पावर -3 और ये 2 की पावर -4। अब 2 की पावर -1 से 0 को इंटू करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 की पावर -2 से 1 को इंटू करेंगे तो 2 की पावर -2 इंटू 1, ये हो जाएगा 1/4, और 2 की पावर -4 से 1 को करेंगे तो 1/16, और अपन इन दोनों को प्लस करेंगे 1/4 प्लस 1/16 को, तो 16 और 4 का एलसीएम 16 आएगा, तो ये हो जाएगा 5/16, और 5 में 16 का भाग देंगे तो 0.312 और 5, ये वाली चीज़ आएगी इस तरह। तो इनको चेंज करना है तो 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4 से गुणा करना पड़ेगा, तो हम इन 2 को गुणा करेंगे ओनली, और इससे आएगा 1/4 और इससे आएगा 1/16, इनका जोड़ हो गया 5/16, और 5 में 16 का भाग देंगे तो 0.16 48, 0.3125 आएगा।
ये दशमलव बना लिए, और इस टाइप क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है। देखिए फिर 0.875 को बाइनरी में करना है। अपन अभी किया था कि क्या करेंगे, बाइनरी में करना है तो 2 से इंटू करेंगे, और जो पूर्णांक संख्या है उनको अपन लिखेंगे। ये भी अपन ट्राई कर लिया बच्चों। 35 का आधार 10 है, हमें बेस 3 में करना है, तो क्या करोगे, 35 में 3 का भाग दोगे आप, 35 है ना, इसके अंदर आप 3 का भाग दोगे, 11 तिया 33, रिमाइंडर 2, फिर 3 का 3 तिया 9, रिमाइंडर 2, फिर 3 का एक बार और रिमाइंडर 0, तो क्या आएगा 1 0 2 और 2, इसमें आधार क्या है 3। इस तरह तो अपन किसी को भी किसी भी बेस में आराम से चेंज कर सकते हैं, केवल अपन को भाग देना आना चाहिए। ये भी कर सकते हैं अपन लोग। आधार 7 में करना है तो 169 है, तो आप 169 में 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, शेषफल 2, 29, 728, रिमाइंडर क्या आ गया 1, फिर 7 का 7 या 21, 3, तो ये रहेगा 3 3 और 1, इस तरह। तो अपन ने इसको बेस 7 में चेंज कर दिया, दशमिक पत्ती को। यहाँ 9 में करना है तो आप 9 का भाग देंगे। यहाँ अपन को हेक्साडेसिमल में करना है। हेक्सा मतलब है जिसका आधार 16 है, तो आधार 16 है तो आप 16 का भाग देंगे, तो 725 में अपन 16 का भाग दें तो 16 चौक 64, 8, 16 पंजे 80, शेषफल 5, फिर भाग देंगे 16 का, तो 16 दूनी 32 और शेषफल 13, और 13 को हम क्या लिखते हैं, 10 को ए लिखते हैं, 11 को बी, 12 को सी और 13 को डी। तो अपना आंसर क्या जाएगा 2D और 5, और आधार क्या जाएगा 16। तो कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए, मान लो कि 16 आधार में चेंज करना है, तो भी बिल्कुल आप आराम से कर सकते हैं। ये अपन को 16 आधार हैं और डेसिमल में करना वापस, तो क्या करेंगे अपन लोग, 765 है, इसका आधार 16 है और डेसिमल करना है। अपन ने एक सीखा था, जैसे 101 है मान लो, आधार 2 है और डेसिमल करना, तो हम क्या करते हैं, इसको 2 की पावर 0 से इंटू करते हैं, इसको 2 की पावर 1 से इंटू करते हैं, इसको 2 की पावर 2 से इंटू करते हैं, और इन सबको प्लस करते हैं। तो यही मेथड इसमें काम आएगा। यहाँ क्या है 7, 6 और 5 है, इसको आप 16 की पावर 0 से इंटू करोगे, इसको 16 की पावर 0 होती है 1, 6 को करोगे 16 की पावर 1 से जो होती है 16, और 7 को आप 16 का स्क्वायर 256 से इंटू करोगे, तो 256 को 7 से इंटू करोगे, 16 को 6 से करोगे, 5 को 1 से करोगे, इन तीनों का जो सम होगा वो अपना आंसर होगा। तो देखो 7 संग 42, 4, 7 पंजे 35 और 4 39, 3, 7 दूनी 14 और ये 17, और यहाँ 16 इंटू 6 96 और ये 5। अब देखो करीब करीब जैसे मान लो ये 96, ये 101 हो गया, और 101 अपन इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1893, आधार 10। इस तरह अपन चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, ये बाइनरी है और ये ऑक्टेल है। ऑक्टेल में क्या होता है, ये 2 की पावर 3 होती है, तो हर अंक के लिए 3 अंक आएंगे, जैसे 2, 7 और 3 है। अब 3 अंक कैसे होते, देखो आप 1, 2 और 4, ये 3 है, ये 2 की पावर 0 है, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है। हमें 3 चाहिए, तो 3 तो इन दोनों का जोड़ हो रहा है, इसका मतलब है इन 2 जगह तो 1 आएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 0, 0 1 और 1, इसका मतलब ये 3 हो गया। 7 के लिए क्या होगा, सबको जोड़ना पड़ेगा, 4 2 6 1 7, तो तीनों ही 1 आ जाएंगी। और 2 के लिए ये 2 की जगह 1 आएगा, बाकी दोनों 0 आ जाएंगी, तो 0 1 और 0।
तो ऑक्टेल में क्या होता है, हर के लिए 3 कोड आते हैं, तो 3 इनसे बनता है, 7 इनसे बनता है और ये इनसे बनता है। तो ये जो है अपनी वो अष्टाधारी में चेंज हो रहा है। तो ये ऑक्टेल को अपन ने बाइनरी में चेंज किया है। तो ये 3 जो है, 3 को अपन ने ऐसे लिखा है, 7 को अपन ने ऐसे लिखा है और 2 को अपन ने ऐसे लिखा है। इंटू कैसे करेंगे अपन लोग वापस, वही केवल 1 2 4 से आप यहाँ करोगे तो भी ये अंक 1 से इंटू होगा, ये 2 से इंटू होगा, ये 4 से होगा। यहाँ करोगे तो भी ये 1 से, ये 2 से, ये 4 से, और यहाँ भी ऐसा ही। तो इस तरह अपन चेंज कर सकते हैं। और यहाँ अपन को बाइनरी को ऑक्टल में करना है, तो वापस वही इन 3 अंकों से क्या बनता है, इन 3 से क्या बनता है, इन 3 से क्या, इन 3 से क्या लेना अपन को, वही है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, मतलब 1 2 4। तो 1 2 और 4, तो 4 और 2 6 इसमें ओनली। अब यहाँ देखिए मान लो 4 2 1, तो यहाँ केवल 2 आ रहा है। यहाँ 1 2 और 4, तो यहाँ 3 आ रहा है। यहाँ 1 2 और 4, तो यहाँ केवल 4 आ रहा है। तो ये जो बाइनरी है उसको अपन ने ऑक्टेल अष्टाधारी में चेंज किया है। तो बच्चों इस पे सारे क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं और इसके अंदर सारा का सारा चैप्टर कन्वर्ट हो गया। और ये चैप्टर जितना अपन एग्जाम आता है उससे अपन ने ऊपर तक पढ़ लिया, क्योंकि अभी तक जो आ रहा है वो बाइनरी सिस्टम आ रहा है। अपन ने डेसिमल भी पढ़ लिया और साथ में अपन ने किसी भी आधार में चेंज करना हो वो भी सीख लिया। तो बच्चों ये बाइनरी चैप्टर का पार्ट है, आप इसको एक बार पढ़ें, समझें। कोई भी समस्या हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।